कि एजाज सैयद हमारे साथ हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी एजाज, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसी मैटर पे, इसी टॉपिक पे आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आज के इस इजलास से? हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। आज का जो इजलास है उसमें देखिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के हवाले से ज़रूर गौर किया जाएगा। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किस चीज़ की? देखिए, दिफा के हवाले से तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, ईरान की तरफ से एक कार्रवाई हुई और पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। अब एफर्ट किस चीज़ की कि वजारत खारजा वहाँ पर आज बताएगी कि डिप्लोमेटिकली किस नोयत के राब्ते हुए हैं या नहीं हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। उस हवाले से उसकी रोशनी में आज की जो कौमी सलामती कमेटी है, एक तो एलामिया वो जारी करेगी, लेकिन इससे पहले वो गौर करेगी कि ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हालिया तनाव आया है, उसको कम कैसे किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का एक बयान आया है और फिर ईरान का भी एक बयान आया है, और दोनों जो बयानात हैं वो इस बात की रिफ्लेक्शन है कि दोनों मुल्क अपना जो तनाव कम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है। ईरान ने पहले तो ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, ईरानी कम्युनिकेशन चैनल्स थे, उन्होंने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। फिर जब जवाब दिया तो अब जो ईरान की वजारत खारजा है उसका जो बयान है वो बड़ा मुस्बत है। पाकिस्तान तो पहले ये कह रहा था कि ईरान हमारा पड़ोसी और ब्रादर मुल्क है। तो एक तो डिप्लोमेटिक टाइज के हवाले से कौमी सलामती काउंसिल में गौर किया जाएगा। दूसरी जो बात है रेडीनेस की, जो ऑपरेशनल रेडीनेस की और इंटेलिजेंस के हवाले से जो रिपोर्ट्स की, तो ये दोनों मामलात भी आज पेश होंगे या उन पर गौर किया जाएगा कौमी सलामती कमेटी में। कौमी सलामती कमेटी को बताया जाएगा कि ईरान के अंदर वो ऐसे कौन से अनासर पाए जाते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जिन हाइडआउट्स के ऊपर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के नतीजे में निशाना किस किस को बनाया गया है। तो ये तफसीलात भी दी जाएंगी और रीजनल, पूरे रीजन की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और ग्लोबल सिचुएशन का भी जायजा लिया जाएगा। आपको पता है कि चीन की वजारत खारजा ने भी एक बयान दिया है कि अगर दोनों फ्रीकैन चाहें तो हम मामलात सुलझाने के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये इन तमाम इश्यूज के ऊपर आज गौर किया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला, आज तो को खतरा था इस बात का, जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि ईरान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना जवाब दिया था ईरान की कार्रवाई का। तो आज जो माहिरीन थे, बाज लोग समझते थे कि ये ना हो कि ईरानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो आज फिर कार्रवाई ना करे। तो एजाज, बात तो फिर कार्रवाई हो जाती जी, तो ये जो टेंशन है ये एक लंबा अरसा चलती। तो फिर लेकिन अच्छी बात हुई है कि ईरान की तरफ से आज कार्रवाई नहीं हुई है। जो मामलात हुए थे दोनों मुल्कों के दरमियान, वो एक दिन उन्होंने कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने एक मौसर जवाब दे दिया। तो अब लगता है कि ये कार्रवाई सुलझने की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल एजाज, क्योंकि एक्शन उनकी साइड से आया था, पाकिस्तान का एक बड़ा कैलकुलेटेड रिएक्शन था। तो एक्शन फिर भी पहल जिसको कहते हैं उधर ही की थी। आपकी सारी बात से यही लगा कि हमने ये भी इंतजार किया कि आज वो हमारे रिएक्शन का एक और जवाब ना दे। तो हमारी रिलेशनशिप बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है ईरान के साथ, जो आप हमें बेहतर बता सकते हैं, जो हमेशा से रही है या फिर इस पॉइंट पे आके थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। क्या सलामती काउंसिल जैसी जो आज हमारे सारे लोग बैठेंगे और इस पे बात करेंगे, ईरान में भी कोई ऐसी चीज हो रही है कि नहीं हो रही? जी, ईरान की जो वजारत खारजा है उसने बड़ा मुस्बत, उन्होंने भी एक मुस्बत बयान दिया है। एट द सेम टाइम जिस वक्त आप और मैं ये बात कर रहे हैं कि वहां पे भी कुछ मुस्बत हो रहा है या नहीं हो रहा, ट्विटर जो समाजी राब्ते की एक ऐप है, वहां पर ईरान के एक डिप्लोमेट है सैयद रसूल मुसवी, उन्होंने कल एक ट्वीट की। वो उन्होंने लिखा कि
ये जो टेंशन है दोनों मुल्कों की, इसका जो फायदा है ये दोनों मुल्कों के आला हुकाम को और ऑफिशियल्स को इस बात का पता है, आला रहनुमाओं को और ऑफिशियल्स को इस बात का पता है कि पाकिस्तान और ईरान की जो टेंशन है इसका फायदा जो है वो दोनों मुल्कों के दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। और फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि वजारत खारजा ईरान ने जो फैसला जो बयान दिया है उसके बाद ये जो वेव्स चल रही थी टेंशन की वो एंड हो गई है। और आखिरी लाइन पे वो लिखते हैं कि जी मुस्लिम उम्मा का जो सबसे बड़ा मसला है वो गजा में जो सिहूनी क्राइम्स हैं वो उसको खत्म करना है। ये उनकी ट्वीट है। उसके बाद हमें लग रहा है उसके जवाब में, जी एजाज कंप्लीट कर दीजिए। जी उसके जवाब में पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी हैं रहीम साहब, जो कि ईरान में पाकिस्तान के स्वार्थकार रहे, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, यानी कि स्वार्थकार ही नहीं रहे, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा मेरे प्यारे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा प्यारे भाई रसूल मूसवी, पाकिस्तान और ईरान के आपस में बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा। हमें एतमाद को बहाल करना है जिसने हमेशा हमारे बाहमी ताल्लुकात की तारीफ की है। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। ये उन्होंने समाजी जो वेबसाइट है। चलिए एजाज, हम ये कह सकते हैं पॉजिटिवली या होपफुली कि जो टेंशन थी वो थोड़ी डिफ्यूज होने की तरफ आ रही है ग्रेजुअली। ज़ाहिर है एकदम तो कुछ नहीं हो सकता मामला, अगर डिप्लोमेट्स किस तरह के एक्सचेंज हो रहे हैं यहीं से प्रॉबली बात शुरू होती है एंड एवरीबडी मस्ट बी ऑन बोर्ड विद दीज एक्सचेंजेस। टेंशन डिफ्यूज हो रही है क्योंकि वाकई लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। स्टॉक एक्सचेंज का आप हाल देखें, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मुश्तरका नेवी एक्सरसाइजेज भी चल रही थी। सो काफी एक गुमगू की कैफियत थी। कोई शक नहीं है। आप देखें ना, ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान जो एक्सचेंज हुई है, जी उस एक्सचेंज को ये खाली दो डिप्लोमेट्स के दरमियान नहीं हुई है जी। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जो तर्जमान है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, बड़ी वाइब्रेंट ऑफिसर हैं, उनका पूरा एक कैरियर है और बड़ा जिसे कहते हैं ना मिसाली कैरियर है उनका। तो उन्होंने ये जब ट्वीट देखी तो उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर एक कमेंट किया, सम पॉजिटिव एक्सचेंज, कुछ मुस्बत तबादले। तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वजारत खारजा में, तो जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं तो ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट का तो ये काम है कि प्रोवोक करें और ज़ाहिर है सवाल करें ऐसे जिससे ऐसा जवाब मिले जिससे बड़ी खबर बने। लेकिन मुमताज जहरा बलोच ने जो रिफ्लेक्ट कर रही है रियासत पाकिस्तान को, उन्होंने बड़े तहम्मुल से तमाम बातों का जवाब दिया और कोई ऐसी बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जो नेगेटिव हो। चलिए दैट्स अ गुड साइन। और होपफुली आज की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसमें भी सूरत हाल को, हम तो पहले ही पाकिस्तान तो बरमला इस बात का इजहार कर चुका है कि सूरत हाल को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और अब ईरान की तरफ से भी ऐसे इशारे मिल रहे हैं तो खित्ते के लिए यही बेहतर है। और दुनिया के दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी यही पैगाम आ रहे थे कि दोनों मुमालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल वक्त है, हमारे इंतखाबात सर पर हैं। एजाज, हमें कोई ज़रूरत तो नहीं होगी ना कि अब जो मीडिएशन की ऑफर्स आई हैं खासतौर पर चाइना, रशिया, टर्की की तरफ से, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मीडिएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़े जो सॉफ्ट चैनल्स हैं वो भी मौजूद हैं। एक तो सरकारी चैनल्स हैं ना, एक सॉफ्ट चैनल्स भी मौजूद हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। ऐसी शख्सियात मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी ईरान के अंदर बड़ा असर रसूख है, ताल्लुकात हैं। उधर भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे पॉजिटिवली आगे लेके जी बिल्कुल, ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज मौजूद हैं, रूहानी शख्सियात भी ऐसी मौजूद हैं जिनका बड़ा बाहमी एहतराम है दोनों अतराफ में। सो आई एम श्योर कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। थैंक यू एजाज फॉर कीपिंग एन आई ऑन एवरी अपडेट एंड थैंक यू फॉर being with us this morning. You know, okay, alhamdulillah, we can move on from here, but I would still like an answer to why it happened in the first place.
वो जो एक वाई का सवाल रह गया ना, उसका जवाब अभी तक आई एम सॉरी आया नहीं कि जब आपके पास इतने कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हों तो आप इतने छुप के इस किस्म की एक कार्रवाई करके निकल जाएं. I still need an answer to that. चलिए, I'm sure those who are in the position, they would also try to seek for answers. और कुछ न कुछ हो ही रहा होगा. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, बड़ा अहम इजलास है, उसके बारे में सारा दिन आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. फिर हमारा मैच भी, टॉस भी कुछ दिन में शुरू होने वाला है. So we have lot to talk about.